यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद और भक्तिमयी माताएं तो हम लोग ये चतुर्मास के अवसर पर देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। शास्त्र में आया आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने को अच्छा नहीं लगता है हम दूसरे को व्यवहार करें तो ये ठीक नहीं। मान लो कोई हमको गाली दे रहा है तो फिर जो है हमको अच्छा लगता है क्या? फिर हम दूसरे को गाली देंगे, उसको कैसा लगेगा? ये मन में विचार करना चाहिए। भक्तों का जो लक्षण है यही है, जो अपने के लिए अच्छा नहीं है वो दूसरे को हम व्यवहार में ना करें। इसलिए क्या बोलते हैं, बोले कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। भगवान गीता में बताए ऐसे भाव वाले होंगे तो वो क्या दिखेंगे? सबके अंदर परमात्मा को देखेंगे और परमात्मा के अंदर सबको देखेंगे। ये भक्त का लक्षण होना चाहिए। हम क्रोध करेंगे, एक बार मन में गुस्सा चढ़ जाता है तो उस गुस्से को निकालने के लिए आपको कितने दिन लगता है?
लगता है कि नहीं लगता है? तुरंत आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। और उसी सोच में आप जो है पड़ जाते हो। और ये क्रोध कारण ही आपको बंधन होता है। और ये क्या है? क्रोध की वजह से आपका धर्म भी क्षय होता है। आपके पास जो भी धर्म है, जितना संचित हुआ है, वो भी नष्ट हो जाता है। क्रोध मूल मनस्ताप क्रोध संसार बंधना धर्म क्षय कर क्रोध तस्मातम परिवर्जये। बोले कि देखो, क्रोध के द्वारा मनस्ताप होता है, गुस्सा होने के कारण, और ये क्रोध से ही बंधन में पड़ना पड़ता है। देखो, सुपनेखा क्रोध के वजह से उनके मन में, क्योंकि वहाँ तो राम जी का तो दोष नहीं था दोष। उन्होंने राम जी के पास गया और उन्होंने अपना मत प्रकट किया और राम जी ने उनको स्वीकार नहीं किए। जब स्वीकार नहीं किए, उनके मन में क्रोध आया। फिर प्रतिशोध लेने के लिए अपने भाई को भेजा। और भाई जब मर गए, उसके बाद फिर रावण को बोला। और रावण ने, देखो, एक सुपनेखा के कारण पूरा राक्षस जाति का विनाश हो गया। किसके मूल कारण क्या है? क्रोध है। बोले कि एक तो मनस्ताप हुआ, दूसरे जो है संसार बंधन में फंसते हो क्रोध के कारण। अरे मुझे इससे बोल दिया, फिर दूसरे को बुलाते, तीसरे को बुलाते, फिर किसी को इकट्ठा करते, ये संसार बंधन में पड़ते हो। फिर अपने पास जो पुण्य कर्म है, वो पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जीव को ये क्रोध त्याग देना चाहिए। ये पुराण में ये सब शास्त्र में आया। इसलिए हम ये जो सुनते हैं, किस कारण सुनते हैं? अपने जीवन में उतारने के लिए ये सुनते हैं। बस ना इधर करो उधर छोड़ो, ये बात नहीं है। अंदर भी कुछ घुसाओ। ये अभी ये आप भागवत में सुन रहे हैं, क्रोध के वशवर्ती होकर के ये राक्षस लोग देवताओं को पीड़ा पहुंचाते हैं। अहंकार की वजह से उनके मन में क्रोध आता है और उन्होंने अपना मान रखने के लिए ये सब कर्म कर रहे हैं। तब जो है अपना पूरा वंश नष्ट हो जाता है। और भगवान को भी इसमें, देवताओं को भी परेशानी होना पड़ता है। तो इधर माताजी की बात जो चल रही थी कल, तो वो बोल रहे हैं माताजी का आविर्भाव हो गया। सब देवताओं ने अपने अपने तेज से उत्पन्न किए। तब भगवान ने बोले कि अपने अपने सभी शुभ भूषण जो है, आभूषण, आयुध देवी को प्रदान करे।
तब जो है सब देवताओं ने माता आदिशक्ति को आभूषण सब समर्पण किए और समर्पण करके उनको स्तुति करने लगे। तो जब भगवान ने बोले तब जो है कैसे कैसे दिव्य अस्त्र आभूषण दिए, कौन क्या दिया सुनिए। क्षीरोदश्चाम्बरे दिव्ये रक्ते सूक्ष्मे तथा जरे निर्मलंच तथा हारम प्रतिस्तस्यै समुंडितम। बोले कि देखो क्षीर सागर ने, ये समुंदर ने देवी को क्या दिया, बोले कि दिव्य रक्त वर्ण वाले, बोले कभी जीर्ण न होने वाले वस्त्र दिया उन्होंने, मतलब लाल वर्ण का। और वो मनोहर एक हार भी दिया, करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान जो है एक चूड़ामणि दिया। बोले कि सुंदर कुंडल दिया कान के लिए। बोले कि विश्वकर्मा ने बाजूबंद दिए, कंकण भी दिए। और त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाला चमकीले स्वच्छ जो है रत्न जटित सूर्य के समान प्रकाशमान नुपुर पैरों में पहनने के लिए दिए। बोले कि महासमुद्र ने गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार रत्नों से निर्मित, बोले कि और अंगूठियां प्रदान किया। बोले कि वरुण देव ने न मुरझने वाला, कभी भी मुरझेगा नहीं, ऐसे वाला एक कमल फूल की हार प्रदान किए और उसी में सुगंध परिपूर्ण था। कमल के फूल में सुगंध है और जहाँ पर वो सुगंध को लेकर के भौरा वहाँ जो है मंडरा रहा है। और जो है वैजयंती नामक माला भगवती को प्रदान किया है, वैजयंती माला। इसलिए आप लोग पहनते हो ना सब, वैजयंती माला, रुद्राक्ष माला, ये सब। और हिमवान मतलब हिमालय ने प्रसन्न हो करके नाना प्रकार के रत्न सुवर्ण के समान जो चमकीले वर्ण वाला मनोहर सिंह वाहन के रूप में उन्होंने दिया, सिंह को दिया। बोले कि वो भगवती जो है आभूषण से विभूषित होने के बाद वो जो है सिंह पर जब आरूढ़ हुए, इतना सुंदर लगने लगे। मतलब जो भक्त होता है उनको शांत स्वरूप मालूम पड़ता है, जो शत्रु है उसी रूप को देख करके भयभीत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब रंगशाला में गए कंस के, और वहाँ पर माताओं को भगवान का वात्सल्य रूप दिखने लगे, वही एक भगवान है। और जो शत्रु है उनको जो है काल के स्वरूप दिखने लगे, जम जैसे। और मित्रों को मित्र जैसे दिखने लगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो माताओं को सब लोगों ने आयुध दिए, आभूषण दिए, ये आभूषण पहन करके माताजी इतने सुंदर लगे, अत्यंत सुशोभित रहते। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने
अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्रारों वाला एक चक्र जो है उनको प्रदान किए। शंकर जी ने त्रिशूल दिए, वरुण देव ने शंख दिए, अग्निदेव ने 100 करोड़ शत्रुओं का विनाश करने वाले नामक जो मन के समान तीव्र गति से चलने वाली दैत्यों को विनाश करने वाले एक शक्ति दिए। और पवन देव ने भगवती महालक्ष्मी के बाणों से भरा हुआ एक तरकस उन्होंने दिए, मतलब धनुष दिए। ऐसे और जो है जमराज ने कालदंड दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिए, भले कि महालक्ष्मी के खड्ग तथा ढाल जो है ये विश्वकर्मा ने दिए। कुबेर ने भगवती को सुवर्णमय जो है एक पान पात्र दिया, और त्वष्टा ने 100 करोड़ घंटे के समान ध्वनि करने वाले दानव को विनाश करने वाली कौमुदिक नामक एक गदा प्रदान किए। इसी प्रकार माताजी ने सबका आयुध धारण किए। आभूषण धारण करने के बाद माता जितने सुंदर लगे, तब सब देवताओं ने उनका स्तुति करने लगे। नमः शिवाय कल्याणये शांतये पुष्टये नमो नमः, भगवत्यै नमो दिव्यै रुद्राण्यै सततम नमः। बोले कि हे शिवा, नमः शिवाय, आपको बार बार नमस्कार है। बोले कि आप कल्याणी हो, सबका कल्याण करने वाले। और बोले कि आप क्या है? बोले कि शांत और पुष्ट है, पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है। माताजी का शांत स्वभाव है, क्रूर रूप नहीं है। और उसी भगवती को हम बार बार नमस्कार करते हैं। कालरात्रै तथाम्भायै इंद्राण्यै ते नमो नमः, सिद्ध्यै बुद्ध्यै तथा वृद्ध्यै वष्टम्यै ते नमो नमः। बोले कि हे माता, आप जो है क्या है? बोले कि आप कालरात्रि है, मतलब दुष्टों को जो है आप कालरात्रि स्वरूप है, इसका अर्थ है। जैसे कालरात्रि में भयभीत करते हैं ना, अंधेरा में 12 बजे 1 बजे जब निकलते हो, बिजली नहीं है तो डरते हो कि नहीं? इसी प्रकार उसी कालरात्रि के सदृश आपका रूप, मतलब क्या है? जो रूप को देख करके शत्रु भयभीत होते हैं। बोले कि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है। बोले कि आप जो कालरात्रि रूप है, अम्बा रूप है, इंद्राणी के रूप है, इसका जो है, इसलिए आपको जो है भगवती आपको बार बार नमस्कार है। बोले कि और आप क्या देने वाले? सिद्धि बुद्धि आदि प्रदान करने वाले, सिद्ध्यै बुद्ध्यै तथा वृद्ध्यै, सबको ज्ञान को वृद्धि करने वाली है आप। आप कालिदास के नाम सुने होंगे। कालिदास एक बड़े पंडित थे। राजा भोज के मंत्री परिषद में उनका एक आसन था। विख्यात कवि थे उन्होंने, कुमार संभव आदि उन्होंने लिखे। वो कालिदास जो है बड़े मूर्ख थे। और एक बार क्या हुआ, कहीं प्रतियोगिता हो रही थी और इन्होंने वहाँ पर पहुँच गए। इनको कुछ मालूम नहीं था। बोले कि
जहाँ पर गए उन्होंने एक उंगली दिखाया तो इन्होंने 2 उंगली दिखाया। उन्होंने सोचने लगा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो बोले कि ये जो है बड़े विद्वान होंगे। जब उनको कुछ मालूम नहीं है तब उन्होंने अपमानित हुए, तब बोले कि ये जीवन रखना बेकार है। तब जो है उन्होंने ये माता की उपासना की और माता जी ने उनको प्रसन्न हुई इनके उपासना से। बोले कि देखो आपका जो है 6 जन्म तक आपका बुद्धि ज्ञान नहीं है, इसलिए माता जी ने उनको जो है जल में 6-7 बार डुबकी लगाए और उसके बाद जो है जब निकले तब माता सरस्वती का उन्होंने स्तुति गाने लगे। और ये तब जो है बड़े विद्वान बने। ये माता की कृपा है। ये सिद्धि भी लोग जो प्राप्त करते हैं माता की उपासना करने पर सब सिद्धियां आदि मिलती है और बुद्धि भी प्राप्त होती है और अपना वृद्धि भी होता है जो जिस प्रकार बुलाता है। बोले कि उसी वैष्णवी माता को बार बार नमस्कार है। बोले कि जो देवताओं ने बोल रहे हैं कि हे माता, जो पृथ्वी के अंदर रह करके पृथ्वी को नियंत्रण करती है, इसका मतलब बाहर दिखाई नहीं पड़ती, पृथ्वी के अंदर रह करके पृथ्वी को नियंत्रण करती है। बोले कि किंतु पृथ्वी जो है जिन्हें नहीं जान पाती। बोले कि उसी परमेश्वरी को वंदना करता हूँ। हम लोग करते हैं। देखो हमारे अंदर परमात्मा है, लेकिन हम जानते हैं क्या? और हमको नियंत्रण करते हैं। अगर वो नियंत्रण नहीं करते तो हम सांस भी नहीं ले पाते, चल भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते। जितने क्रियाएं हमारे अंदर हो रहा है ये सब उन्हीं शक्ति के द्वारा, वो परम तत्व को परमात्मा के शक्ति के द्वारा ही ये हो रहा है। अपना कुछ भी शक्ति नहीं है, ये बता रहे हैं। बोले कि जो माया के अंदर स्थित हो करके और माया के द्वारा नहीं जानी जा सकती है। ये माया क्या है? ये माया वही भगवती है, माया के अंदर ही वो है, लेकिन ये माया को कोई नहीं जान सकता, ना देख पाता है। और उन्होंने ये माया के अंदर विराजमान, बोले कि उनको प्रेरणा देती है। बोले कि उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को बोले कि हम लोग नमस्कार करते हैं। बोले कि हे माता, हमारा कल्याण करे आप। और हम लोग जो है शत्रुओं से संत्रस्त होते हैं। बोले कि ये जो है महिषासुर हमको बड़ा पीड़ा पहुंचाता है, इसलिए आप जो है इस शत्रुओं से हमको बचावे। और ये ब्रह्मा जी को तपस्या करके जो वर प्राप्त हुआ है, ये पुरुष के हाथ नहीं मरेगा, इसलिए माता स्त्री के द्वारा ही मरेगा। इसलिए आप जो है इस राक्षस को वध करके हमको जो है शांति से रहने दो। बोले कि इसलिए हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, ये महिषासुर को जल्दी से जल्दी वध कीजिए।
इसी प्रकार देवताओं ने माता को, देखो जो स्तुति आदि हम पाठ करते हैं ना, वो स्तुति का अर्थ भी समझना चाहिए। अर्थ अगर समझोगे तब जो है आपका भक्ति और जो है बढ़ेगी। नहीं तो हम तो ये जो 10 श्लोक है, ये अर्थ जो बताए इसलिए बताए क्योंकि उसको समझना चाहिए। हम जो बोलते हैं, जो स्तुति पाठ करते हैं, उनका अर्थ क्या है, और वो स्तुति गाते समय वो अर्थ का चिंतन करके गाओगे तो माता के प्रति आपका श्रद्धा ज़्यादा होगी और जल्दी ही माता आपके ऊपर संतुष्ट होंगे। तो देवताओं ने बोले कि हे भगवान, हे माता, ये महिषासुर हमको पूरा पीड़ा पहुंचाता है, इसलिए हमको आप जो है इससे बचाइए। तब माता जी ने स्तुति के बाद उत्तर दे रहे, भयं त्यजन्तु गर्भिणा महिषा मंदचेतसः हनिष्यामि रणे देव वरदृप्तं विमोहितम्। बोले कि हे देवताओं, आप भय जो है त्याग दो। बोले कि वो मंदबुद्धि महिषासुर का भय आप त्याग दो, अभी कुछ नहीं करेगा। हनिष्यामि रणेत्येव अद्यैव, मैं आज ही उनको जो है मार दूंगी। और वो महिषासुर को जो है वो मोहग्रस्त हो करके अभिमान से इस प्रकार हो रहा है। माता इसी प्रकार देवताओं को बोले और उन्होंने जो है देवताओं को इसी प्रकार बोल करके और जोर जोर हंसने लगे। और जब हंसे, ये माताजी के हंसने का जो ध्वनि निकला है, वो ध्वनि से स्वर्ग मर्त्य पाताल जो है प्रकंपित हो गया। समुद्र में बड़े बड़े लहर उठने लगे और जो है बोले कि जगत जो है भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सब अन्य देवता भी जो है महिषासुर के भय से कांपने लगते थे। ये जो है बोले कि देखो, ये देवता होने पर भी प्रारब्ध किसी को नहीं छोड़ता है। बोले कि ये जो है अट्टहास्य जो माताजी का श्रवण किए, ये सुन करके पृथ्वी तो कांपने लगी। बोले कि पर्वत भी जो है चलायमान मतलब धरने लगे, भूकंप आदि हो गया। और समुद्र में जोर जोर ज्वार उठने लगे और सुमेर पर्वत जो है हिलने लगा, बड़े बड़े पर्वत आदि जो है हिलने लगे। उस तीव्र ध्वनि को सुन करके दानव जो है भयभीत हो गए, डरने लगे। सभी देवता जो है परम प्रसन्न हो करके और बोले कि हे माता, आपकी जय हो, माता जी की जय हो, माता रानी की जय हो। जैसे आप लोग जय जयकार करते हो, इसी प्रकार देवता लोग भी जय जयकार करने लगे। और देवी से कहने लगे, बोले कि अभिमान से चूर महिषासुर भी वो ध्वनि सुन करके क्रुद्ध हो उठा। उन्होंने क्रोध किया और अपने सेवक को बोलने लगा, बोले कि ये कैसा ध्वनि है, कहाँ से आ रही है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, जाओ ढूंढ करके आओ और हमको बताओ। बोले कि ये ध्वनि देवता या दानव कौन करता है? देवता तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग मेरे से परास्त हो करके वो भाग गए और वो नहीं करेंगे।
तो ये कौन कर रहा है, आप जा करके देखो। इसी प्रकार जब बोलने लगे तब जो है इनके दूतों ने गए। महिषासुर इसे कहने पर दूतों जो है पता लगाने के लिए गए। बोले कि समस्त सुंदर जो है स्वर्ग मर्त्य पाताल जो है चारों ओर गए, और बाद में जहाँ पर ध्वनि निकल रही थी वहाँ पर गए तो माता का जो मनोहर रूप को देख करके विमोहित हो गए ये असुर लोग। बोले कि इतना सुंदर तो हम कभी देखे ही नहीं, और 18 भुज वाले हैं, मतलब उनका जो है 18 हाथ है, और सब प्रकार के अलंकार से अलंकृत है, आभूषण पहने हुए, और अस्त्र शस्त्र भी धारण किए हैं, और जो है वहां पर जो है भगवती के पास पहुंच गए, और उन्होंने अपने हाथ से मधु पात्र लेकर के बार बार पी रहे माता जी ने। बोले कि ये सब देख करके ये असुर लोग भयभीत हो गए और व्याकुलित हो गए, और उन्होंने जो है शंका करके उधर से भयभीत हो करके भागने लगे। कहाँ भागे? महिषासुर के पास आए, और दूत ने बोलने लगे, बोले कि देवी दत्वेश्वर प्रौढ़ा दृश्यते काचिदंगना। बोले कि वो प्रौढ़ा स्त्री है, जहाँ पर ये आप जो अट्टहास सुनते हो वो देवी क्या है? बोले कि प्रौढ़ा स्त्री है, और देवी की भांति देती है, देवी जैसे दिखता है। और बोले क्या है? सर्वांग भूषणा नारी सर्वरत्नोपशोभिता न मानुषिना सुरीसा दिव्य रूपा मनोहर्य। बोले कि उनका शरीर जो है दिव्यांग भूषणा, बोले कि दिव्य दिव्य आभूषण उनके शरीर में है, धारण किए हैं, और वो नारी है, और सब प्रकार के रत्न उनके शरीर के अंदर है। बोले कि ना मानुषी ना असुरी, बोले कि ना वो मनुष्य है ना असुर भी है। बोले कि वो दिव्य रूपा है और अत्यंत मनोरम है, मनोहरा है, और उनको देखने से मन जो है आनंद से भर जाता है। बोले कि और क्या है? बोले कि सिंहारूढ़ायुधाधरा चष्टादश कराबरा सानातम कुरुते नारी लक्ष्यते मदगर्भिता। बोले कि वो जो है सिंह के ऊपर आरूढ़ है, उन्होंने इतना सुंदर तो है। बोले कि इनका वाहन जो है सिंह है, और बोले कि इनके पास 18 भुजा है, 18 हाथ है उनका। बोले कि उसी स्त्री ने, बोले कि नानाविध के आयुध धारण करके सिंह पर विराजमान है करके वही स्त्री गर्जन कर रही है भगवान, और वो जो है मदगर्भिता, निरंतर जो है वो मद्यपान कर रही है। जो मधु पी रहे हैं ना, ये लोग समझ रहे हैं कि ये मद्यपान कर रहे हैं। बोले कि इनके मन में गर्भ है, मदगर्भ है। सुरापान रता कामं जानी मोह न सवर्तृका
अंतरिक्ष स्थिता देवा स्तं स्तुवन्ति मुदान्विता। बोले कि ये जो है सुरापान रता कामम, बोले कि वो तो सुरापान करती है। और बोले कि ये देवताओं ने उनका स्तुति करते हैं अंतरिक्ष में रह करके, मतलब आकाश में स्थित हो करके। देवास्तं स्तुवन्ति, ये देवलोग जो है उनको स्तुति करते हैं, माता जी की जय हो, माता जी की जय हो। और बोले कि हे माता हमारे रक्षा करो, रक्षा करो, इसी प्रकार। बोले कि ये हमको, बोले कि हे भगवान हम तो ये देख करके आए, लेकिन वो नारी को हम देख करके तो आए, लेकिन हमको ये पता नहीं कि वो किनका स्त्री है, किनका पुत्री है, कहाँ पर उनका निवास स्थान है, ये हमको पता नहीं है। बोले कि उनको देख करके हम जो है भयभीत हो गए, इसलिए हम लोग जो है आ करके आपको बताए। माने लेकिन उन्होंने ये बताए, बोले कि वो देवी जो है अत्यंत मनोरम है। तो महिषासुर बोलने लगा, अपने मंत्रियों को बुलाया और बोले कि हे मंत्री, मेरा सेना के साथ में लेकर के जाओ, साम दाम दंड भेद आदि सब नीति उनके साथ प्रयोग करो, और मेरा जो है ख्याति उनके सामने बताओ। और वो महिषासुर जो है अभी ये त्रिभुवन में एक ही वीर है और कोई नहीं है, और वो चाहता है आपको अपना जो है पाटरानी के रूप में रखने के लिए। इसी प्रकार बोल करके अपने मंत्री को जब भेजा, और मंत्री जो है गया वहां पर, और मंत्री जो है वहां पर गया और जा करके उनको बोलने लगा, अपने सैन्य सामंत और हाथी घोड़ा रथ आदि लेकर के उसमें सवार हो करके सब लोग वहां पर पहुंचे, और बोलने लगा मंत्री जो है, बोले कि हे देवी, हे मधुर भाषिणी, बोले कि आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। बोले कि मेरे मुख से ऐसा कहला करके मेरा स्वामी ने ये बात पूछने के लिए आपके पास भेजा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जो स्वामी है, मैं जिनके पास काम कर रहा हूँ, वो महिषासुर, उन्होंने ऐसे पूछने के लिए मुझे आपके पास भेजा है, और आ करके मैंने आपको पूछ रहा हूँ। बोले कि हे देवी, वो महिषासुर जो है समस्त देवताओं को जीत लिया, और जो है वो मनुष्य से अवध्य है, मनुष्य उनको मार नहीं पाएंगे। जहाँ देवता नहीं मार पा रहे हैं, मनुष्य कहाँ मारेंगे। बोले कि हे चारुलोचने, उनको जो है वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, देव दानव मानव के द्वारा उनका जो है बद्ध नहीं है। इसके कारण जो है उन्होंने गर्भयुक्त हो करके रह रहे हैं। बोले कि अपनी इच्छा के अनुसार वो मायावी है, विभिन्न प्रकार रूप धारण करता है। वो रूप धारण करने का माया विद्या जो है, सब माया विद्या में वो पारंगम है। जब काम हासिल करने के लिए
कहीं जाओगे और जिसके पास जाओगे और उनको जो है अपना ख्याति तो दिखाना पड़ेगा। लोग जहाँ पर जाते हैं कहीं नए मिलने के लिए, कोई अफसर आदि के, उनको क्या बोलते हैं? पहले नेता का नाम लेंगे, मुझे उन्होंने आपके पास भेजे हैं, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्योंकि जल्दी हमारा काम हो जाए। इसी प्रकार ये महिषासुर का जो ख्याति है, उन्होंने पहले उनको बताया, ये चार जो है सम दम दंड भेद, ये जो नीति है, किसी भी प्रकार से वो चाह रहे थे कि ये महिषासुर के साथ विवाह हो, और उनको जो है मना करके, मंत्री जो है चाह रहा था ये माताजी को हम मना करके, ऐसे मना लेंगे बात करके, और उनको ले करके महिषासुर के पास ले जाएंगे। बोले कि उनका जो है वेश, अपने राजा का रूप, वेश के बारे में वो बता रहा है। बोले कि वो जो है बड़ा सुंदर है और विग्रह वाले हैं। बोले कि आप यहाँ आई हो, ऐसा सुन करके हमारे महाराज महिषासुर जो है आपको देखने चाहते हैं। बोले कि मनुष्य का रूप वो धारण करते हैं और आपके पास मनुष्य का रूप धारण करके वो आएंगे, क्योंकि आप जो है देवता और मनुष्य के रूप जैसे दिख रहे हो, और वो जो है असुर रूप छोड़ करके मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे। बोले कि हे सुंदर अंग वाले देवी, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को जो है मान लेंगे। आप जो बोलोगे हमारे राजा वो करने के लिए तैयार है। बोले कि हे बाल मृग के समान नेत्र वाली देवी, अब आप जो है ये महिषासुर के पास चलो, और नहीं तो मैं स्वयं जा करके आपके प्रेम में लीन राजा महिष को यहाँ ले आता हूँ। इस प्रकार मंत्री ने बोला, और उसके बाद जो है देवी ने उनको प्रत्युत्तर दिए। देवी ने बोले, मैं अनुमान से जानता हूं कि आप जो है उनके मंत्री हो, और आप इतना ही जानो मैं देवताओं का माता हूं, और मैं सभी तथ्यों को विनाश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसे बोले कि मुझे महालक्ष्मी मानते हैं। बोले कि दानवेंद्र महिषासुर जो है वो जो है यज्ञ भाग खाता है और देवताओं को पीड़ा पहुंचाता है। बोले कि उसके संहार के लिए ही ये देवता लोग मुझसे प्रार्थना की है। बोले कि हे मंत्री श्रेष्ठ, बोले कि इसलिए उसके वध के लिए ही पूर्ण रूप से मैंने तत्पर हूँ, आप उनको बुलाइए। बोले कि मेरे पास कोई सेना नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, और मुझे इतना सामर्थ्य है, आप जितना सेना लेकर के आओ और जितना बलवान हो, मुझे कोई डर नहीं है, मैं अकेली जो है मैं काफ़ी हूँ।
और बोले कि अब तुम जाओ, मेरे शब्द जो है आपके महिषासुर को बोल दो, मेरे साथ युद्ध करे। अगर मेरे साथ युद्ध करके युद्ध से जीत लिया तब बाद में तो मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार बोलने लगे। तब जो है मंत्री ने बोला कि हे मूर्ख, इसे दयालु समझ करके यहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मारे दिए जाने पर। मंत्री माताजी ने इस प्रकार जब बोले तब बोले कि देखो, वो मंत्री ने भी माताजी को भयभीत करने के लिए अपशब्द बोले। तब जो है बोले कि देखो, अभी तुम यहीं से चले जाओ, आप दूत बन करके आए हो और मेरा खबर जो है वहां पर पहुंचना चाहिए, नहीं तो तुझे भी मैं वध कर दूंगी। तब जो है वो चला गया, जा करके महिषासुर को बोलने लगा। बोले कि देखो, वो देवी जो है जिस प्रकार बोले उसी प्रकार महिषासुर को सुनाया, तो उन्होंने बड़ा क्रुद्ध हो गया और सब मंत्रियों को बुलाया। एक मंत्री पास में नहीं है, कितने मंत्री थे। और जो है उन्होंने जब इस प्रकार कहा, बोले कि उनके मंत्रियों ने इसी प्रकार बात बोलने लगे। बोले कि हे देवी, आप अभिमान से चूर होकर के एक साधारण स्त्री नारी जो है, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो बोले कि ये मंत्री को बाद में फिर सार चीज जो है ये मंत्री ने फिर माता को बोलने लगी। बोले कि आप तो सचिव है। और माताजी बोले कि शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत में बातें मैं आपको बताता हूँ। बोले कि जिस राजा आप बोलते हो, आप जैसा राजा है ऐसा आपका मंत्री है, आप भी इसी प्रकार बुद्धिमान है। बोले कि वो जो है वो तो मूर्ख है, मूर्ख के पास मूर्खी होते हैं। बोले कि मैं तो, आप जो बोले मुझे आप स्त्री स्वभाव वाली हो, तो मैं तो स्त्री हूँ और मेरा स्वभाव भी स्त्री स्वभाव ही होगा। माताजी ने जब उनको युद्ध के लिए ललकारा ना, तब उन्होंने बोले आप जो है स्त्री स्वभाव वाली हो। बोले कि मैं कहाँ पुरुष हूँ। बोले कि इसीलिए आप मूर्ख हो। तुम्हारे स्वामी महिषासुर जो है, पूर्व काल में उनका भी जन्म हुआ था और मैंने उनको बहुत बार वध किया, और इसकी वजह से उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं स्त्री के द्वारा ही मरूं। वो तो महामूर्ख है। बोले कि आप जाओ, जा करके उनको बोल दो। बोले कि जब काल योग से देह के साथ जीविका संबंध स्थापित होता है, उसी समय ही विधाता जो है सब कुछ लिख देता है, सुख दुख मृत्यु जन्म आदि सब। और इसलिए विधाता ने इनका मृत्यु निश्चित करके रखा है, ये मेरे द्वारा ही मरेगा। तब जो है इन्होंने गया और वहाँ पर मंत्री का वचन सुन करके
ये महिषासुर विचार विमर्श जो है मंत्रियों से करने लगा और वहाँ पर एक एक सेना को उन्होंने भेजने लगा। जब वो भेजने लगा तो माता के साथ उन लोगों का युद्ध हुआ। बोले कि वो जो है अटाटहास से भयभीत हो करके ताम्र नामक उनका सेनापति को उन्होंने बुलाया और उनको भेजा। पुनः विचार विमर्श करने के बाद वो जो है ताम्र, दुर्धर, दुर्मुख और बाष्कली ये चारों के साथ विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद बोले कि बाष्कल पहले गया, बाष्कल और दुर्मुख, और जा करके देवी को इसी प्रकार बोलने लगे। बोले कि हमारे बात मान जाओ, ये संसार में एक ही चक्रवर्ती है, वो महिषासुर है, और उनके पाटरानी के रूप में रहोगे तो आपके संसार के सब प्रकार के सुख मिलेगा और हमारे राजा आपकी हर बात पर मान जाएगा, आपकी सेवा करेगा। तब माताजी ने क्रोधित हो गए और इन दोनों के साथ युद्ध करने लगे और युद्ध में ये दोनों मारे गए। मारे जाने के बाद फिर जो है चिख्यूर और ताम्रका ये दोनों आए। ये भी अपने साथ बहुत सैन्य सामंत लेकर के आए और फिर जो है माता भी देखे और अपने शक्ति से फिर सैन्य जो है उत्पन्न करने लगे। और ये सैन्य जो माता से उत्पन्न हुए ये जो है उनके साथ युद्ध किए और उन्होंने चिख्यूर और ताम्र का भी वध माता ने कर दिए। माता से उत्पन्न हुआ जो सैनिकों ने, और बिड़ालाख्य और असिलोमा को भी इसी प्रकार वध कर दिए। जब सब सैन्य मर गए, मृत्यु हो गई सबका, तब जो है महिषासुर जो है रणभूमि में आया और पहले जो है अपने मनुष्य रूप में उन्होंने आया, बढ़िया सुंदर रूप धारण करके, और माताजी को समझाने लगा और बोला आप मन में विचार करो। इसी प्रकार बात उन्होंने समझाने की कोशिश किया, लेकिन माता ने माने नहीं और उनके साथ युद्ध करने लगे। इसकी विचार हम कल रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में